नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं हूं डॉक्टर अजय यादव और आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्मॉल पॉक्स के बारे में। स्मॉल पॉक्स यद्यपि प्राकृतिक रूप से लास्ट टाइम 1976 में सोमालिया में रिपोर्ट किया गया था, तो इसको कहा जाता है कि ये विश्व से समाप्त हो गई है, लेकिन यदा कदा अभी ये देखने में मिल जाती है। ये अत्यंत संक्रामक बीमारी है जो वायरस से होती है और ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है, प्रसारित होती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड अगर देखा जाए तो ये 7 से 15 दिन का होता है। मतलब एक बार इन्फेक्शन होने से बीमारी को पूरी तरह से सतह पे आने में 7 से 15 दिन लगते हैं। आप एक एवरेज लेके चलिए तो ये 12 दिन लगते हैं और ये इसके लिए लगभग क्वारंटाइन करना पड़ता है। 18 दिन का टाइम पीरियड क्वारंटाइन के लिए रखना पड़ता है। और इसके सिम्टम क्या है, इसके क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं। बीमारी के शुरुआती लक्षण अगर देखें तो इसमें मलाइसेज यानी कि अस्वस्थता महसूस होने लगती है। सबसे पहले इसमें अस्वस्थता महसूस होती है, बुखार आता है, उल्टी होती है, कपकपी आती है, फ्रंटल हेडेक करेगा, आगे से ये सिर दर्द करता है और पीठ में दर्द होता है, गले में दिक्कत होती है, गला सोर थ्रोट हो जाता है, मतलब सोर थ्रोट, गले में पूरा सा एकदम चुभन जलन इस तरह का महसूस होता है, खांसी आती है और आवाज़ थोड़ी सी बदल जाती है, आवाज़ हार्श साउंड हो जाती है एज कम्पेयर टू। क्या क्या लक्षण होते हैं स्मॉल पॉक्स के। दूसरे या तीसरे दिन इसमें स्किन रैश निकलना शुरू हो जाते हैं। दूसरे या तीसरे दिन स्किन रैश निकलना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा त्वचा पे दाने सबसे पहले अगर आप देखें तो माथे पे आते हैं, फिर कलाई पर, भुजाओं पर, पीठ पर और अंत में दाने पैर पर आते हैं। तीसरे दिन स्किन रैश आना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इसमें दाने जो आते हैं वो आते हैं फोरहेड पे। सबसे पहले फोरहेड पे दाने आते हैं, माथे पर, कलाई पर, फिर भुजाओं पर और इसके बाद पीठ पर, अंत में सबसे अंत में पैर, मतलब ऊपर से नीचे क्रम से आते हैं दाने। सबसे सघन स्टिमटीज में फैला होता है, एक्जिला में आप देखेंगे वहां फैला होता है। हाथ, फोरआर्म, चेहरा, ऊपरी भाग, चेहरा और पैर में सबसे ज्यादा दाने आपको दिखेंगे। चेहरे और पैर में सबसे ज्यादा दाने इसमें दिखाई पड़ते हैं स्मॉल पॉक्स में। घंटे भर में कई घंटे लगते हैं। डार्क पिंक कलर के पपुली बन जाते हैं। ये डार्क पिंक कलर के पैपुली मतलब उभार टाइप के दाने, बड़े बड़े ददोने टाइप के ये बन जाते हैं। 24 घंटे में ये वेसिकल्स इसमें हो जाता है और वेसिकल्स हार्ड होता है। कई बार ये कपड़ों से प्रभावित नहीं होता, कपड़े वहां पर रगड़ते रहते हैं, लेकिन उनसे इतना हार्ड होता है वेसिकल्स कि जो कपड़े रगड़ते रहते हैं उनसे ये प्रभावित नहीं होता है। इसके अलावा यह गहराई तक होता है, यह बहुकोष्ठी मल्टीलोकुलर होता है और सर्कुलर होता है, गोलाकार होता है। इसमें से थोड़ा सा स्केल भी निकल सकता है। पुस्ट्यूल्स 2 दिन में बन जाते हैं और लालिमा भरे दाने के जो गहरे क्षेत्र होते हैं, मतलब कि जो पुस्ट्यूल बनते हैं वो गोलाकार होता है, उसके चारों तरफ लालिमा पूरी हो जाती है और 8 से 10 दिन बाद ये सूख कर गहरे भूरे स्कैब में बदल जाते हैं। कई दिनों बाद ये गड्ढे वाले दाग, पिटेड स्पॉट या पॉट बन जाते हैं और धीरे धीरे मरीज का बुखार कम होने लगता है और उसकी अवस्था में सुधार होने लगता है। अगर विषैली प्रकृति का ये होता है तो बुखार इसमें बढ़ता है। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है इसका, सबसे पहले ब्लड का ल्यूकोसाइट जो काउंट होती है वो कम होती है। शुरुआत में इरेप्टिव स्टेज में ल्यूकोसाइट काउंट जो होती है वो बढ़ भी सकती है। स्टेन स्मीयर से पाश्चन बॉडीज दिखती है, पाश्चन बॉडीज जो है वो स्टेन स्मीयर में दिखती हैं। एग्जामिनेशन मटेरियल का करेंगे तो उसका कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। वैक्सीनिया गैंग्रीनोसम ये एक डिजीज है, ये हो सकता है। वैक्सीनिया एक्जिमा हो सकता है, हार्ट फेलर हो सकता है, पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलर हो सकता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, इस तरह की दिक्कतें आ सकती है। बेहोशी, ऐंठन, डिलीरियम, अनाप शनाप बकना दिक्कत कॉम्प्लिकेशन के रूप में स्मॉल पॉक्स के मरीज में, चेचक वाले मरीज में हो सकती हैं। क्या क्या इसकी दवाइयाँ हैं, कौन कौन सी दवाइयों से, इसकी कई होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं। सिम्टम के आधार पर, आदमी के लक्षणों के आधार पर होम्योपैथिक दवाइयों का सिलेक्ट एक बहुत बढ़िया पढ़ा लिखा होम्योपैथिक डॉक्टर फिजिशियन कर सकता है। जैसे हम बताना चाहते हैं, एक है एकोनाइट। एकोनाइट यूज किया जा सकता है जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उठे, बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेज पे टेम्परेचर राइज हो, उस समय प्यास लग रही हो, बेचैनी बहुत ज़्यादा शरीर में हो। दूसरी एंटीमटार्ट प्रिवेंटिव ड्रग के रूप में मानी जाती है। एंटीमटार्ट एक बहुत ही अच्छी प्रिवेंटिव ड्रग होती है, इसको शुरुआत में दिया जा सकता है। ये
इरप्शन अगर सबसाइड्स है, मतलब अगर इरप्शन को दबा दिया गया है किसी और दवाई से, तो इरप्शन को निकलने में मदद करती है। हेल्प द इरप्शन टू अपीयर इफ दे आर रिटार्डेड। और ये ऐसे केसेस में जिनमें पेट संबंधी समस्याएं रहती हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स में बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके अलावा चेस्ट, जब ब्रांकोनिमोनिया, रेटलिंग कफ, ये सब अगर दिक्कत रहे तो भी एंटीमटाड बहुत अच्छा काम करती है। कई बार एंटीमटाड के पेशेंट को ड्राउजीनेस, कमजोरी बहुत ज़्यादा दिखती है, तो एंटीमटाड जो है बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है ऐसे केसेज में जहाँ पर चेचक के लक्षण हों। इसके अलावा एपिस है, स्वेलिंग और इचिंग हो इरप्शन में, स्वेलिंग हो, इचिंग हो इरप्शन में, तो एंटीमटाड की 1 या 2 डोज बहुत होती है। आर्सेनिक, अनफेवरेबल केसेज में आर्सेनिक बहुत अच्छी दवाई है। हीमरेज हो, वीकनेस हो, बर्निंग हो, रेस्टलेसनेस हो, इरेगुलर ग्रोथ हो इरप्शन का, और डायरिया भी हो, तो ऐसे केसेज में आप आर्सेनिक के लिए जाइए। ऐसे केसेज में आर्सेनिक बहुत ही अच्छी रेमेडी है। बेलाडोना का बहुत कंजेशन हो, हेडेक हो, बहुत सीवियर हेडेक हो, इसके अलावा बैकएक, पीठ में दर्द हो, रेड पर्पलिश फेस, एकदम चेहरा एकदम लाल हो, जो बेलाडोना का नॉर्मल सिम्टम है आप जानते हैं, वो सब लेते हुए सोना चाहता है, बेलाडोना सोना चाहता है लेकिन सो नहीं पाता है, बेलाडोना सोना चाहता है लेकिन बेलाडोना सो नहीं पाता है। ब्राउनिया, जब इरप्शन बहुत स्लो हो, इरेगुलर हो और हेडेक, फीवर, नाजिया ये सब लक्षण को लिए हुए हो और मोशन से एग्रावेट हो, तो ब्राउनिया से बढ़िया दवाई कोई है ही नहीं। इसके बाद जेल्समियम का फर्स्ट स्टेज, फीवर के फर्स्ट स्टेज में जब एचिंग बैक में, पीठ में हो रही हो, लिम्स में हो रही हो दर्द, और राइट टाइट बैंड हेडेक, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइट बांधने का मन करे, सिर में डलनेस हो बहुत ज़्यादा, वेरियोलाइनम एंड वैक्सीनम ये रिकमेंडेड होते हैं। सफिशिएंट एमल्युरेशन जब केस का होने लगे सिम्टम डिजीज में, जब आराम मिलना शुरू हो जाए तब इसको रिकमेंड करते हैं, या फिर बहुत इनिशियल में देते हैं। चेंज आर बाउंड टू रैपिड व्हेन इन्फ्लुएंस ऑफ दिस ड्रग, बहुत तेजी चेंजेस को लाती हैं। तो ये हुई दवाइयाँ, और ये हुआ हमारा चेचक के बारे में पूरा डिटेल। नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे बहुत जल्दी, आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।